जय हिंद। एक किलोमीटर में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग चल रहे थे हिस्ट्री में, जो 1 लाख लाइनर है, वन लाइनर है उसमें। तो आज हम लोग चलेंगे सूत्र काल एवं महाकाव्य काल। तो उसके बारे में वन लाइनर क्वेश्चन है, उसके बारे में पढ़ते हैं। और इस वीडियो को बार बार देखिए, पीछे भी 2-3 वीडियो बने हैं जो देखे हैं, वैसे ही इसको बार बार देखिएगा तो आपको ध्यान रहेगा। तो वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने, उसे संक्षिप्त करने के लिए किस साहित्य का प्रणय हुआ था? तो सूत्र साहित्य का प्रणय हुआ था। सूत्र साहित्य का क्या उद्देश्य था? वैदिक साहित्य का संरक्षण, उनकी व्याख्या, उसे व्यवहारिक प्रयोग के लिए उपयोग बनाना था। भाषा संबंधी महत्वपूर्ण सूत्र या ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो शिक्षा, शब्द, निरुक्त, व्याकरण। भाषा संबंधी महत्वपूर्ण सूत्र या ग्रंथ कौन कौन से? तो शिक्षा, शब्द, निरुक्त और व्याकरण। कल्प सूत्र का विभाजन था। कल्प सूत्र का विभाजन कितने रूप में हुआ? 3 रूप में। श्रौत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। श्रौत सूत्र के बारे में जानते हैं, तो इसमें यज्ञ विधि विधान और विस्तार में चर्चा मिलती है। गृह सूत्र ये कर्म कांड यज्ञों जिनका अनुष्ठान गृहस्थ के लिए आवश्यक था का विवरण प्रस्तुत करते हैं। धर्म सूत्र इसमें राजनीति, विधि व्यवहार से संबंधित विषयों का प्रतिपादन किया गया है। सूत्र काल का समय कब से कब तक माना जाता था? सूत्र काल का समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी से ईसा पूर्व तक माना जाता है। इन सूत्रों का ऐतिहासिक महत्व है। तो गृह सूत्र और धर्म सूत्र का ऐतिहासिक महत्व है। इस विद्वान ने विधि साहित्य के विकास में सूत्रों को प्रथम चरण बताया। तो प्रोफेसर हॉकिंस ने बताया मनुष्य के गृहस्थ जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक के संपूर्ण कर्तव्यों तथा कार्यों का निर्देशन किस सूत्र में मिलता है? तो गृह सूत्र में मिलता है। इस सूत्र ने शूद्रों को शमशान के समान अपवित्र बताया तथा उसे एकमात्र कार्य दूसरों की सेवा द्वारा अपना निर्वाह करना बताया। तो वशिष्ठ ने बताया। सूत्र काल में स्त्रियों की दशा कैसी थी? तो दयनीय थी। गृह सूत्र में पत्नी को घर पर बताया गया, गोथिल या गृह सूत्र में। गृह सूत्र में पत्नी को ही घर बताया गया, तो किसमें है? तो गोथिल या गृह सूत्र में। व्यापार में लाभ हेतु पन्न सिद्धि नामक संस्कार का वर्णन किस सूत्र या ग्रंथ में किया गया? तो गृह सूत्र में किया गया। पाणिनि ने सूत्र काल के किन सिक्कों का उल्लेख किया है? तो पान, करसापन, पात और वाह। सूत्र काल में भार माप के पैमाने को किन किन नामों से जाना जाता है? तो आधक, अचित, पात्र, द्रोण और प्रहस्त। सूत्र काल में भार माप के जो पैमाने के कौन कौन से नाम हैं? तो अधक, अचित, पात्र, द्रोण और प्रहस्त। बौधायन ने सूत्र काल में प्रजा को आय का कितना प्रतिशत कर अदा करने की बात करते हैं? तो 6ठा भाग करते हैं। इस धर्म सूत्रों में करों की एक लंबी सूची मिलती है। तो गौतम धर्म सूत्र में। सूत्रकालीन न्याय व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो वर्ग भेद पर। सूत्रकालीन न्याय व्यवस्था किस पर आधारित? तो वर्ग भेद पर। बौधायन सूत्र के अनुसार राजा अपनी प्रजा की रक्षा करता है, जिसके बदले उसे प्रजा से क्या प्राप्त होता है? तो उसकी उपज का 6ठा भाग प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। अब आते हैं महाकाव्य काल के बारे में। महाकाव्य काल से तात्पर्य क्या है? तो रामायण और महाभारत के समय से। रामायण आदि काव्य की रचना किसने की? तो रामायण के वाल्मीकि। वाल्मीकि कृत रामायण में कुल कितने कांड है? तो 7 कांड है। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन मिलता है? तो किष्किंधा कांड में। रामायण के 7 कांड कौन कौन है? तो पहला है बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड, छठा लंका कांड और लास्ट में है 7वां उत्तर कांड। विंटरनित्ज के अनुसार रामायण की रचना की गई है ईसा पूर्व 4ठी शताब्दी में। रामायण में कितने हजार श्लोकों का संग्रह है? तो 24,000 चतुर्विंशति साहित्य संहिता में है। महाभारत की रचना काल कब से माना जाता है? 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व से माना जाता है। महाभारत में कुल कितने श्लोकों का संग्रह किया गया? तो 1,00,000 श्लोकों का संग्रह किया गया। किसमें? सत्यशास्त्र संहिता में। सत्यशास्त्र संहिता में किया गया। महाभारत का मूल नाम क्या है? तो जय संहिता। महाभारत में किच
किस 5 गणतंत्र राज्यों का उल्लेख है? तो अंधक, वृष्णि, जादव, कुकुर और भोज का उल्लेख है महाभारत में। अंधक, वृष्णि, यादव, कुकुर, भोज गणतंत्रात्मक राज्यों के संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो कृष्ण। अंधक के, वृष्णि, जादव, कुकुर और भोज गणतंत्र के राज्य। शूद्र सेवकों का भरण पोषण करना द्विज का कर्तव्य है। इस कथन का उल्लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो शांति पर्व महाभारत से। रामायण तथा महाभारत में किन विदेशी जातियों का उल्लेख मिलता है? यवनक, शक, रामायण, यवन, शक, किरात, पहलव, हूण महाभारत में मिलता है। महाभारत में द्रौपदी क्या कहा गया? तो पंडिता। महाभारत में द्रौपदी को क्या कहा गया? तो पंडिता। महाभारत में प्राप्त विषयों की सूची। महाभारत में जो विषय प्राप्त व्यवसायी हुए कौन कौन सा? स्वर्णकार था, लौहकार, बढ़ई, खनक, कुंभकार, चर्मकार, रजक, सौंडिक, तंतुबाय, कंबलकार, वैद्य, मालाकार और नाइफ है। महाभारत काल में किन देशों के साथ व्यापार होते थे? कंबोज, कंधार, सिंध, प्राण ज्योतिष जिसको असम बोलते हैं, विंध्य प्रदेश, चीन और वहलिक। यहाँ पर क्या था? इन देशों के साथ महाभारत काल में विदेश में व्यापार होते थे। आश्रम व्यवस्था में आते हैं। महाकाव्य काल पढ़ लिए, सूत्रकाल पढ़ लिए, अब आश्रम व्यवस्था। तो आश्रम शब्द की उत्पत्ति श्रम धातु से हुआ, जिसका अर्थ है परिश्रम या प्रयास करना। सर्वप्रथम 3 आश्रमों का उल्लेख किसमें था? तो उपनिषद में किया गया, तो छंदोग्य उपनिषद में। सर्वप्रथम 3 आश्रमों का उल्लेख किस उपनिषद में किया गया? तो छंदोग्य उपनिषद में। 4 आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद में किया गया? तो जबलो उपनिषद में। किस संस्कार के संपन्न होने के उपरांत व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम का प्रवेश करता है? तो उपनयन संस्कार के बाद। ब्रह्मचारी के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो 2, नौष्ठिक और उपकुर्बान। ब्रह्मचारी के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो 2, एक है नौष्ठिक और दूसरा उपकुर्बान। ऐसे विद्यार्थी जो जीवन पर्यंत गुरु के समीप रहकर विद्या अध्ययन करते उन्हें क्या कहते हैं? तो नौष्ठिक। गुरु के समीप जीवन भर रहकर तो नौष्ठिक। ऐसे विद्यार्थी जो ब्रह्मचारी जीवन समाप्त कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते उन्हें क्या कहते हैं? तो उपकुर्बान। इस संस्कार के संपन्न होने के उपरांत मनुष्य गृहस्थ में प्रवेश करता है, तो विवाह संस्कार। गृहस्थ में रहकर मनुष्य किन ऋणों से मुक्ति प्राप्त करता है? तो पहला देव ऋण, यागिक अनुष्ठान, दूसरा है ऋषि ऋण, विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन करके, और तीसरा है पितृ ऋण, धर्मानुसार संतान उत्पन्न करके। गृहस्थ में रहकर मनुष्य कितने यज्ञों का संपादन करता था? 5 महायज्ञ। गृहस्थ में रहकर मनुष्य कितने यज्ञों का संपादन करता? तो 5 महायज्ञ। 5 महायज्ञ कौन कौन है? तो पहला है ब्रह्म यज्ञ, इसमें वेदों का अध्ययन किया जाता है तथा इस यज्ञ के द्वारा विद्वानों ऋषियों के प्रति कृतज्ञ अर्पित की जाती है। दूसरा है पितृयज्ञ, यह मृत पितरों की आत्मा की शांति हेतु संपन्न किया जाता है। और तीसरा है देव यज्ञ, इसमें देवताओं का पूजन, बलि एवं हवन आदि शामिल होते हैं। चौथा है भूत यज्ञ, इसमें समस्त प्राणियों को बलि एवं चढ़ावा प्रदान किया जाता है। इस यज्ञ में भूत प्रेतों को संतुष्ट किया जाता है। और पांचवा है मनुष्य यज्ञ, इसमें आगंतुक अतिथियों का सेवा सत्कार करना होता है। यह है मनुष्य यज्ञ। अब आते हैं अगला क्वेश्चन में। गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों को भली भांति पूरा कर लेने के उपरांत मनुष्य किस आश्रम के लिए प्रस्थान करता है? तो वानप्रस्थ आश्रम के लिए। बैखानस शब्द का प्रयोग किस आश्रम के लिए किया गया है? तो वानप्रस्थ आश्रम के लिए। वानप्रस्थ आश्रम के उपरांत मनुष्य किस आश्रम में प्रवेश करता है? तो संन्यास आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम के उपरांत मनुष्य किस आश्रम में प्रवेश करता है? तो संन्यास संन्यास आश्रम में। अब आते हैं अगला आश्रम का। चारों आश्रमों को विधान किसके लिए किया गया था? द्विज के लिए। चारों आश्रमों का विधान किसके लिए किया गया था? द्विज के लिए। अभय आश्रम और कब से कब तक वर्ष? तो ब्रह्म आश्रम तो 0 से 25 वर्ष तक के, ब्रह्मचर्य आश्रम हो गया। गृहस्थ आश्रम 26 से 50 वर्ष तक के, वानप्रस्थ आश्रम 51 से 75 वर्ष, और संन्यास आश्रम 76 से 100 वर्ष तक। अब आते हैं पुरुषार्थ।
पुरुषार्थ में क्या-क्या जो पढ़ते हैं देखते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में कितने पुरुषार्थ बताए गए हैं? तो 4। 4 पुरुषार्थ कौन-कौन हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 पुरुषार्थ कौन-कौन हैं? तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पुरुषार्थों का क्या उद्देश्य था? मनुष्यों के भौतिक और आध्यात्मिक सुखों के बीच सामंजस्य स्थापित करना। अर्थ तथा काम से वे पुरुष वे पुरुषार्थ मनुष्य के भौतिक सुखों का प्रतिनिधित्व है। धर्म और मोक्ष यह पुरुषार्थ मनुष्य के आध्यात्मिक सुखों का प्रतिनिधित्व करता है। वे कौन-कौन से पुरुषार्थ हैं जिन्हें त्रिवर्गीय श्रेणी में रखा गया है? तो धर्म, अर्थ और काम में त्रिवर्गीय श्रेणी में रखा गया है। किस पुरुषार्थ को त्रिवर्ग की श्रेणी में नहीं रखा गया? तो मोक्ष को त्रिवर्ग श्रेणी में नहीं रखा गया है। उत्तर वैदिक काल में वर्णित पुरुषार्थों के संदर्भ में सत कथन है। तो धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं। इसकी संकल्पना प्रवृत्ति, भोग या निवृत्ति, संन्यास के मध्य संतुलन के लिए की गई है और पुरुषार्थ भौतिकवाद एवं आध्यात्मिक मध्य के समन्वय को दर्शाता है। अब आते हैं वेदांग के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं। वेदांग में वैदिक संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद के वेद के संबंधित जिस साहित्य का विकास हो उसे क्या कहते हैं? तो वेदांग कहते हैं। वैदिक साहित्य का विभाजन जिन 6 अंगों में किया गया उसे क्या कहते हैं? तो वेदांग। वेदांग 6 प्रकार के कौन-कौन है? तो छंद, वेद के प्रकार, कल्प, वेद के हाथ, ज्योतिष, वेद की आंख, निरुक्त, वेद के कान, शिक्षा, वेद की नासिक और व्याकरण, वेद के मुख हैं। तो सबसे ऊपर क्या है? सबसे पहले व्याकरण होगा, वेद के मुख, फिर उससे नीचे आएगा शिक्षा, वेद की नासिका, फिर आएगा निरुक्त, वेद के कान, फिर उससे नीचे आएगा ज्योतिष, वेद की आंख, उसके बाद है कल्प, वेद की हाथ और लास्ट में सबसे नीचे छंद, वेद के पैर। ये याद करने का एक तरीका है वेदांग को। निरुक्त की रचना किसने की? तो यास्क ने किया। निरुक्त की रचना किसने की? यास्क ने। अब अगला क्वेश्चन, अब आते हैं संस्कार। संस्कार क्या क्या मिला है सबको जिसके बारे में। संस्कार शब्द सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से 6 प्रत्यय लगाने से बनता है जिसका शाब्दिक अर्थ है परिष्कार, शुद्धता और पवित्रता। संस्कार के विधानों का वर्णन किस साहित्य में मिलता है? सूत्र साहित्य, गृह सूत्रों में और स्मृति ग्रंथों में मिलता है। स्मृति ग्रंथों में संस्कार की कुल कितनी संख्या है? तो 16 संस्कार। स्मृति ग्रंथ में संस्कार का कुल कितनी संख्या है? तो 16 संस्कार। तो 16 संस्कार कौन-कौन है जो पढ़ते हैं? तो पहला है गर्भाधारण, दूसरा है पुंसवन, तीसरा है सीमांतोन्नयन, चौथा जात कर्म, पांचवा नामकरण, छठा है निष्क्रम निष्क्रम, सातवां है अन्नप्राशन, आठवां है चूड़ाकर्म, नौवां है कर्णवेधन, 10वां विद्यारंभ, 11 है उपनयन, 12वां है वेदारंभ, 13वां है केशांत, 14 समापवर्तन, 15वां विवाह और लास्ट में 16 है अंत्येष्टि। ये है 16 संस्कार। 16 संस्कारों में प्रथम संस्कार कौन सा है? तो गर्भाधारण संस्कार। 16 संस्कार में उपनयन संस्कार किस क्रम पर आता है? तो 11वें स्थान पे आता है उपनयन संस्कार। निष्क्रमण संस्कार के बाद और समापवर्तन संस्कार के पहले कितने संस्कार संपन्न होते हैं? तो 7 संस्कार। उपनयन संस्कार किस अवसर पर आयोजित किया? तो शिक्षा के प्रारंभ से। उपनयन संस्कार किस अवसर पर आयोजित किया जाता है? शिक्षा के प्रारंभ से उपनयन संस्कार किया जाता है। अब आते हैं विवाह। विवाह शब्द की बी उपसर्ग पूर्वक वह धातु से बनता है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वधु को वर के घर ले जाना और पहुंचाना। इस सूत्र साहित्य में सर्वप्रथम 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। तो अश्वलयन गृह सूत्र में, अश्वालयन गृह सूत्र में है। विवाह के प्रकार, विवाह के कौन-कौन से प्रकार है? प्रशंसनीय प्रकार जिसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला है बाल विवाह, ब्रह्मा विवाह। ब्रह्म विवाह क्या है? तो इसमें कन्या का पिता वेदज्ञ एवं शीलवान वर खोजकर उस अपनी कन्या का विवाह कर देता है तो वह ब्रह्म विवाह। अब आते हैं दैव विवाह। दैव विवाह में क्या-क्या है? तो इसमें कन्या का पिता एक यज्ञ का आयोजन करता है,
जो पुरोहित यज्ञ का अनुष्ठान विधि पूर्वक करा लेता है, उसी के साथ उसी कन्या का विवाह कर देता है। अब आते हैं तीसरा विवाह प्रकार में क्या है, जो देखते हैं। तो तीसरा में है आर्ष विवाह। आर्षर विवाह, जिसमें कन्या के पिता द्वारा यज्ञ कार्य हेतु अथवा 2 गायों के बदले अपनी कन्या का विवाह कर देता है। यह विवाह मुख्यतः पुरोहित परिवार में ही प्रचलित है। सॉरी। चौथा है प्रजापति विवाह। इस विवाह के अंतर्गत कन्या का पिता वर को कन्या प्रदान करने हेतु यह आदेश देता है कि दोनों के साथ साथ मिलकर सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यों का निर्वाह करे। उसके बाद है निंदनीय विवाह, जो कि असुर पहला है कि इसमें क्या है, पांचवा में असुर विवाह। इसमें कन्या का पिता अथवा उससे संबंधित धन लेकर कन्या का विवाह कर देता है, वह असुर विवाह है। छठा है गंधर्व विवाह। यह प्रणय विवाह था, जिसमें माता पिता की इच्छा के बिना ही वर कन्या एक दूसरे के गुणों पर अनुरक्त होकर अपना विवाह कर लेते हैं, वह गंधर्व विवाह। उसके बाद आता है पैचास विवाह। यह विवाह का निष्ठ निकृष्टतम प्रकार है, जिसमें छल छद्म के द्वारा कन्या के शरीर पर अधिकार कर लेता है अथवा सोई हुई अचेत पागल कन्या के साथ सहवास का विवाह कर लेना, यह है 50 विवाह। और आते हैं 8वां राक्षस विवाह। इसमें बलपूर्वक कन्या का अपहरण करके उसके साथ विवाह कर लिया जाता है, वह राक्षस विवाह होता है। उत्तर वैदिक काल में किस यज्ञ में 11 अथवा 25 यूप निर्मित किए जाते थे। तो पुरुष मेध यज्ञ में अनेक वैदिक यज्ञों को दर्श में संपन्न किया जाता था। इसका संबंध किन दिन से होता था? अमावस्या से। यूप क्या थे? तो यज्ञिक स्तंभ। राजाभिषेक के परंपरा कब से प्रारंभ हुई? तो उत्तर वैदिक काल से। राजाभिषेक की परंपरा कब से प्रारंभ हुई? तो उत्तर वैदिक काल से। पेय की आहुति किस वैदिक यज्ञ में किया गया? तो सौतारमणि यज्ञ में। सौत्रामणि यज्ञ में। किस यज्ञ को सोम यज्ञ के नाम से जाना जाता है? तो अग्निनोष्ठम। अग्निनोष्ठम यज्ञ को सोम यज्ञ के नाम से जाना जाता है। आज भर इतना ही।